नमस्कार, 9 की खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और खबर देवघर से, जहां त्रिकुट पर्वत पर रोपवे का ट्रॉली टूट गया और बताया जा रहा है कि रोपवे का तार ट्रैक से उतर गया, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे इस पूरे हादसे की। हादसे में 2 महिलाओं की मौत की भी खबर सामने आ रही है, जबकि कई यात्री भी घायल बताए गए हैं। घटना के बाद एनडीआरएफ की टीम स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवान के साथ ही पारा मिलिट्री फोर्स के जवान भी जुटे हुए हैं। वहीं देवघर डीसी भी मौके पर डटे हुए हैं। डीसी के मुताबिक सभी फंसे 48 लोगों का रेस्क्यू सुरक्षित किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको देवघर से बता रहे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इससे पूरे हादसे से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। आपको बताते चले कि त्रिकुट पर्वत पर रोपवे का ट्रॉली टूट गया और बताया जा रहा कि रोपवे का तार ट्रैक से उतर गया, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। और अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक 2 महिलाओं की मौत की भी खबर सामने आई है और जबकि कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए ये 2 तस्वीरें जहां पर ये ट्रॉली टूट गया है और दूसरा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और चलिए अब आपको 10 पॉइंट में बताते हैं देवघर के त्रिकुट पहाड़ और हादसे की पूरी जानकारी। देवघर दुमका मेन रोड पर पर्यटन स्थल त्रिकुट पहाड़ है और ये समुद्र तल से 2470 फीट ऊंचा है। वहीं 480 मीटर की ऊंचाई पर यह पहाड़ की चोटी है और रविवार शाम करीब 4 बजे टूटी थी रोपवे की तार और तार टूटने से एक ट्रॉली 40 फीट नीचे खाई में गिर गई। रोपवे की बाकी ट्रॉलियां भी 7 फीट नीचे लटकी हैं। 2 ट्रॉलियां पत्थर से जोरदार ढंग से टकराई। आपको बताते चले कि केबल टूटते ही हवा में ट्रॉलियां जो है वो लटक गई और चीख पुकार वहां पर मच गई। अब जो है सेना, पारामिलिट्री फोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हेलीकॉप्टर से ट्रॉली में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता मनीष दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, देखिए अब जो खबर सामने आ रही, 2 महिलाओं की मौत हो गई है और कितने और घायल बताए जा रहे, क्या कुछ इस पूरे मामले पर अपडेट? देखिए इससे अब ये है कि जिस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ था, इसमें 7 से 8 लोग घायल हुए हैं और 2 महिला की मौत हो गई है। जिसका रेस्क्यू किया गया वो स्थानीय लोगों के द्वारा ही शुरुआत में कर दिया गया था, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम आई थी, लेकिन ऊंचाई पे ज्यादा होने की वजह से एनडीआरएफ भी कुछ नहीं कर पाई और कल से ही जो है दोपहर से ही 12 जो है कैबिन में 48 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इंडियन आर्मी की फोर्स यहाँ पे आई हुई है, आईटीबीपी के जवान यहाँ पे मौजूद हैं और इसके साथ साथ एयरफोर्स भी यहाँ पे मौजूद है। एयरफोर्स का 2 चॉपर लगातार रेकी कर रहा है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। कारण ये बताया जा रहा है कि जो तार जो स्पेस है वो जैसे ही वो हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा है तो वो तार डिस्टर्बेंस कर रहा है, जिसकी वजह से ये बचाव कार्य नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा पा रहा है अभी फिलहाल। लेकिन लगातार जो है कोशिशें जारी है और अभी भी चॉपर 2 से 3 बार आके यहाँ पे रेकी करके गए हुए हैं, लेकिन अब तक जो है रेस्क्यू नहीं कर पाया है। मनीष, देखिए लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डीसी ने भी कहा कि जितने लोग वहां फंसे उन्हें सुरक्षित उनका रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो जितने भी रेस्क्यू में अभी टीम जुटे हुए हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, उनकी क्या कार्रवाई आगे जारी है? अभी जितने भी जवान हैं वो नीचे ही हैं और ऊपर जो स्थिति है जैसी यथावत है कि जिस तरह से लोग फंसे हुए हैं वैसे ही, लेकिन एयरफोर्स का जो है लगातार प्रयास जारी है कि किसी तरह से करके रस्सी के माध्यम से, क्योंकि जिस जगह पे ये कैबिन फंसा हुआ है वहां से पहाड़ की डेप्थ जो है बहुत ज्यादा है और तार की वजह से जो है हेलीकॉप्टर को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तमाम चुनौतियों के बाद भी लगातार जो है एयरफोर्स की टीम, 2 चॉपर जो यहाँ पे मौजूद हैं, दोनों प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सभी 48 लोगों को सुरक्षित उतार लिया जाएगा। वाकई। और मनीष देखिए ये जो पूरा हादसा हुआ इसके पीछे की वजह क्या कुछ निकल कर आ रही है? कहा जा रहा है कि लापरवाही का मामला, तो क्या अब इस पर कोई कार्रवाई अब तक की गई है? जी बिल्कुल, देखिए कि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पूरी तरह से लापरवाही का ही मामला है, क्योंकि कल रामनवमी का समय था और लोग भीड़ यहाँ पे ज्यादा जुटी थी, जिसकी वजह से 3 ट्रॉली एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया था यहाँ रोपवे प्रबंधक के द्वारा और जिसके बाद ओवरलोडिंग के कारण जो है ये ट्रैक से बेट्रैक हो गया है तार और उसके बाद ये घटना घटी है जिसमें 2-3 ट्रॉली आपस में भी टकरा गए और बाकी लोग अब भी फंसे हुए हैं। अभी भी देखिए कि जो चॉपर है वो फिर से यहाँ पे आ गया है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो है
सफलता जरूर हासिल होगी। वाकई मनीष, लगातार हम इस खबर पर अपडेट आपसे ले रहे हैं, हम अपने दर्शकों को भी लगातार इसका अपडेट दे रहे हैं। देखिए, आप जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक स्थिति अभी भी यथावत बनी हुई है, कोई भी इस पर अभी आगे की कार्रवाई मतलब वहां से नहीं की गई है। जी देखिए, अभी मैं बता रहा था ना कि फिर से अभी देखिए चॉपर यहाँ पे फिर से पहुंच गया है। मैं पहाड़ के ऊपर ही हूँ क्योंकि यहाँ से ऊंचाई बहुत ज्यादा है। जिस जगह पे कैबिन फंसा हुआ है, एयरफोर्स का चॉपर आया हुआ है और इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है, जवान जो है एयरफोर्स के मौजूद हैं और शायद रस्सी के सहारे वो भी खुद नीचे आएंगे और सेफ्टी बेल्ट लगा के उनको ऊपर ले जाके और फिर जहाँ पर पॉइंट बनाया गया है वहां पर उन्हें ड्रॉप करेंगे। वाकई मनीष, देखिए आप जो बता रहे कि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, मतलब आप जहां हादसा हुआ उस वक्त वहां मौजूद हैं, आप क्या तस्वीरें वहां पर इस वक्त देख पा रहे, वो एक एक जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को दीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ की अभी तस्वीरें जो है, क्योंकि जो लोग फंसे हुए हैं उनके परिजन नीचे बहुत परेशान है और लगातार अब जो टीम आई हुई है, जो ITBP के जवान आए हुए हैं, चाहे वो एयरफोर्स के जवान है, चाहे वो इंडियन आर्मी के हैं, वो तमाम लोग जद्दोजहद में लगे हैं कि किसी तरह करके इन सभी को उतारा जाए। अभी देखिए मेरे सामने जो है हेलीकॉप्टर आ गया है, इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है और एकदम ठीक जो ट्रॉलियां फंसी हुई हैं उसके ठीक ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि तार है तो डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन अब ये लग रहा है यहाँ से सामने जो दिख रहा है कि अब कहीं ना कहीं इससे जो है एयरफोर्स के जवान एक रस्सी के माध्यम से ट्रॉली तक नीचे उतरेंगे और शायद सफलता मिल जाए। वाकई मनीष, देखिए आप तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हो, उसकी जानकारी हम तक लगातार पहुंचा रहे। मनीष, एक बार ये भी आंकड़ा बताइए, देखिए अभी जो खबर निकल कर आ रही सामने, 2 महिलाओं की मौत हुई है और जो 48 लोग फंसे हैं और घायलों की कितनी संख्या, ये पूरी संख्या एक आंकड़ा आप हमें रियल आंकड़ा बताइए कि क्या अभी स्थिति है। यहाँ से ये पोल जो है, ये एक पोल से दूसरे पोल के बीच में लगभग 8 ट्रॉलियां थी जिसमें कि 10 से 15 लोग थे, जिसमें कि 2 महिला की मौत हो गई है और लगभग 8-10 लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं और सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। और मैं अभी की तस्वीरें आपको बता दूं कि अभी जो हेलीकॉप्टर यहाँ पे पहुंचा हुआ है वो भी मतलब काफी जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन अब भी ये लग रहा है कि शायद मुमकिन हो पाए, क्योंकि तार की वजह से डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वाकई मनीष, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे, पल पल की अपडेट हम लगातार आपसे लेंगे और दर्शकों तक हम लगातार इस पूरे हादसे की अपडेट पहुंचा रहे हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। बढ़ते आगे और इधर लोहरदगा में सदर थाना क्षेत्र के हिरही गांव में रामनवमी जुलूस पर हुए पथराव के बाद आगजनी की गई और हालात बिगड़ता देख जिला प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 से लागू कर दी। तो ये बड़ी खबर आपको लोहरदगा से बता रहे हैं, जहां रामनवमी जुलूस में पथराव के बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं झड़प के बाद राज्य सरकार ने पूरे लोहरदगा जिले में इंटरनेट सेवा को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है और इसी के साथ हालात जो है सामान्य करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है और हिरही गांव पुलिस छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप जो इस वक्त देख रहे हैं वो 10 अप्रैल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वहीं अधिकारी जो है लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार इस पूरे खबर पर नजर बनाए हुआ और आपको पल पल की अपडेट भी दे रहा है। हिरही गांव में हालात बिगड़े हुए हैं, पूरे इलाके में धारा 144 लागू है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। और आपको बताते चले कि हिरही में रामनवमी मेले में हिंसा और आगजनी हुई और हिंसा में 10 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। 3 लोगों को गंभीर हालत में रिम्स रेफर किया गया, जबकि 10 बाइक और 1 पिकअप वैन को आग के हवाले कर दिया गया। जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर एक खास समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया था, जिसके बाद हालत जो है वो बदतर हो गए। तो देखिए ये 2 तस्वीरें 10 अप्रैल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जुलूस में रामनवमी के जुलूस में एक विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद हिंसा और आगजनी हो गई और माहौल जो है वो तनावपूर्ण है। लगातार पुलिस कैंप कर रही है, हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तस्वीरें देखिए, इस पूरे हिंसा में 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हम अपना पर्व मना रहे हैं और इस तरह की असामाजिक तत्वों ने जिस तरह का घटना किया है वो घोर निंदनीय है। और लोहरदगा जैसा क्षेत्र जहाँ सांप्रदायिक सौहार्द का एक इतिहास रहा है, सौहार्दपूर्ण वातावरण का, और कुछ शरारती तत्व जो इस तरह से समाज विरोधी काम कर रहे हैं, आपस में वैमनस्य फैलवा रहे हैं, मैं प्रशासन से ही आग्रह करूँगा कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
दिलासा से जो आया है उसका तो अभी गंभीर है। उसको माथा में इन बिटवीन पैराइटल रीजन में डीप इंजरी है और राइट आईब्रो रीजन में भी डीप इंजरी है और एब्रेजन है। उसको हम रिम्स रेफर किए हैं जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद, बट उनके साथ अभी कोई नहीं है, तभी यहाँ पर भर्ती किया। और अब बात बड़ी खबर की, और बड़ी खबर झारखंड से, जहां रामनवमी के दिन पॉकेट मारों की चांदी रही है। अधिकारियों और जवानों की जेब पर डाका डाला गया। तो ये झारखंड से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां सुरक्षा में तैनात अधिकारी और पुलिसकर्मी थे और 3 एसपी, 10 डीएसपी और 40 इंस्पेक्टर की जेब कटी है। तो झारखंड से ये बड़ी खबर, जहां रामनवमी के दिन पॉकेट मारों की चांदी रही, अधिकारियों और जवानों की जेब पर डाका डाला गया। आपको बताते चले कि सुरक्षा में तैनात अधिकारी और पुलिसकर्मी थे और 3 एसपी, 10 डीएसपी, 40 इंस्पेक्टर की जेब कटी है। राज्य भर में 200 दारोगा, 2000 जवानों की जेब कटी है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि 200 से अधिक मोबाइल और पर्स की चोरी हुई है। तो ये बड़ी खबर झारखंड से, जहां रामनवमी के दिन पॉकेट मारों की चांदी रही। और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रूपाली त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रूपाली, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी? कल रामनवमी के जुलूस के बीच शोभा यात्रा जो निकला था उसमें करीब 2000 से ऊपर जवान तैनात थे, डीएसपी तैनात थे, काफी कड़ी सुरक्षा थी। पर इस बीच भी सैकड़ों लोगों का जो मोबाइल है वो चोरी हुआ है, पर्स चोरी हुआ है। और ये वहां तक नहीं थमा, इनफैक्ट अभी सुबह भी स्टूडेंट जो कॉलेज करने जा रही थी, लोहरदगा से रांची की ओर आ रही थी, दिन दहाड़े सुबह चोरों ने उसके हाथ से मोबाइल छीना है और वो लड़की थाने पहुंची है अपना आवेदन दर्ज करवाने। तो लगातार ये जो चोरों का ये जो अंजाम है वो लगातार एकदम रांची में लोगों के बीच खौफ जाग गया है। खुली सड़कों पर चलते हुए भी चोर एकदम हाथ साफ करने में कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं, सीधा उनके हाथ से मोबाइल छीनते हुए निकल जा रहे हैं। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रूपाली। और अब बात मोतिहारी की। मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों ने पैक्स अध्यक्ष को गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बसवरिया गांव की है। खबर के मुताबिक पैक्स अध्यक्ष संजय शुक्ला गांव के पास ही टहल रहे थे, तभी अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। घटना के विषय में जैसे ही लोगों तक ये जानकारी पहुंची, लोगों ने घायल पैक्स अध्यक्ष को इलाज के लिए मोतिहारी के निजी अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अपराधियों की गिरफ्तारी में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। और सिवान मुफस्सिल थाना इन दिनों कबाड़ खाना जैसा नजर आ रहा है। थाना परिसर में गाड़ी के ऊपर गाड़ी रखा, और इस तरह की तस्वीर आमूमन गैरेज या कबाड़ खाना में देखने को मिलती है। ज्यादातर गाड़ियां अवैध शराब की तस्करी के मामलों में जब्त की गई है। देखिए संवाददाता मृत्युंजय सिंह की ये रिपोर्ट। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये गाड़ी के ऊपर गाड़ी और गाड़ी के ऊपर गाड़ी सजा कर रखा गया है। यह न कोई वर्कशॉप है और न ही गाड़ी का शोरूम, बल्कि ये है मुफस्सिल थाना का कैंपस, जो पूरी तरह से गाड़ियों से भरा हुआ है। इसमें से अधिकतर गाड़ियाँ दस्त फाक रही है या बहुत सारी गाड़ियाँ कबाड़ हो गई है। हमारे साथ यहाँ के कुछ सुरक्षाकर्मी हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे ये किस तरह की गाड़ियाँ हैं। ये सारे कुछ ज़्यादातर शराब मामले में पकड़ी गई है। ठीक है, सजा कर रखा है पूरा कैंपस भरा। अब ज़्यादा जो भरा हुआ है, जब ज़्यादा पकड़ी जाएगी तो कहाँ रखा जाएगा? कैंपस छोटा है, रखने के लिए जगह भी तो चाहिए। एक्शन नहीं होता है। कोई एक्शन, क्या एक्शन होना चाहिए? एक्शन होगा तो बेचा जाएगा, और एक्शन होगा तो बेचाएगा। क्या होगा? नीलामी होगा तो जाएगा यहाँ से गाड़ी। तो इससे परेशानी होती होगी। परेशानी है नहीं, जब गाड़ी रखने का जगह नहीं है तो हर चीज़ का परेशानी है। आने जाने में हर चीज़ का परेशानी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम DK पाठक। तो देख सकते हैं, ये मुफस्सिल थाना के सुरक्षाकर्मी थे। इनका भी कहना है कि जो अधिकतर ये गाड़ियाँ शराब मामले पकड़ी गई है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये मुफस्सिल थाना का कैंपस गाड़ियों से भरा हुआ है। इसमें अधिकतर गाड़ियाँ शराब मामले पकड़ी गई है। आवश्यकता है ऑक्शन करने की, नीलाम करने की, ताकि ये सरकार का रेवेन्यू हो सके और वहीं जो ये पूरा कैंपस है पूरी तरह से खाली हो सके। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और इधर भागलपुर के कहलगांव को जोड़ने वाली NH80 की हालत जो है वो जर्जर है। हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने सड़क की जर्जर हालात का जायजा लिया, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काम को लेकर पथ निर्माण विभाग कितना गंभीर है। सड़क की हालत ऐसी है कि 30 किलोमीटर का सफर तय करने में करीब 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है। देखिए संवाददाता आशीष रंजन की ये रिपोर्ट।
कि भागलपुर से कहलगांव सड़क का क्या हाल है, इसको लेकर अभी हम यात्रा शुरू कर रहे हैं। यहाँ आप माइलस्टोन पर देख सकते हैं कि 29 किलोमीटर यहाँ से कहलगांव दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी मिट चुका है। अब हम आपको लेके चलते हैं कि रास्तों का क्या हाल है, पूरी सच्चाई हम आपको दिखाते हैं। अब हम आ चुके हैं सबौर प्रखंड से आगे NH 80 सड़क पर। खेत इसके बगल में है, आप खेत भी देख सकते हैं कि इसके बगल में है, लेकिन कई लोग इसको देखकर धोखा खा सकते हैं कि कहीं ये खेत तो नहीं, लेकिन ऐसा धोखा मत खाइएगा। ये NH 80 सड़क है जो यहाँ से कहलगांव को इस सड़क जोड़ती है। समझ सकते हैं कि धूल का क्या हालात है। लोग कह रहे हैं कि अगर कहलगांव जाइएगा तो आप पहचान में नहीं आइएगा। अब हम भी आगे का सफ़र शुरू करते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या हालात है। भागलपुर से शुरू हुआ सफ़र हम लोगों का अब यहाँ पर घोघा पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये NH 80 है, ये कोई खेत नहीं है, खेत इसके बगल में है, लेकिन ये जो है सड़क है। अभी हम आ पहुँचे हैं एकचारी में। आप देख सकते हैं कि ट्रकों की लंबी कतार लगी हुई है और सभी गाड़ी के इंजन बंद हैं। कब से जाम में फंसे हुए हैं? 2-2.5 घंटा से फंसे हुए हैं। कितना परेशानी होता है? बहुत परेशानी होता है, जैसे कि काम चल रहा है कहीं कहीं। अधिकारी लोग जब फंसते हैं तो क्या करते हैं? सब AC चला के बैठ जाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जो जाम में सब फंसे हुए रहते हैं। हम तो AC चला के नहीं बैठेंगे, धूप में छाँव में बैठे रहते हैं। गाड़ी बंद कर दी है, काफ़ी दिक्कत है। रोड भी खराब के कारण जाम है, रोड भी खराब के कारण। समझा जा सकता है कि यहाँ अधिकारी क्या कर रहे हैं और जो क्षेत्र के राजनेता हैं उनकी क्या हालात है। शायद सभी सोए हुए हैं और गहरी नींद में सोए हुए हैं, वहीं जनता परेशान है। अब हम आ पहुँचे हैं कहलगांव के तरफ, लेकिन हालात जो हैं बद से बदतर हैं। कुछ बोलने का मन भी नहीं कर रहा है, वहीं चेहरे को धोने का काफ़ी मन कर रहा है कि चेहरे को धो लिया जाए, क्योंकि पूरे चेहरे पर धूल है और आँख जो है अब एक तरह से नहीं खुल रहे हैं। समझा जा सकता है कि जब हमारी ये हालात होगी तो और लोगों के क्या हालात हो रहे होंगे। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। उधर नालंदा जिले के सिलाऊ प्रखंड स्थित नेपुरा गांव सिल्क और 52 बूटी कपड़े की बुनाई के लिए आज भी प्रसिद्ध है और यहां कारीगर कोकून से निकलने वाली रेशा से धागा तैयार करते हैं, जिसका उपयोग कपड़े को बनाने में होता है। लेकिन यहां कपड़ा बनाने वाले बुनकरों को उनकी तरफ से तैयार कपड़ों को उचित कीमत में नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुनकर सरकार से बाजार की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं, जिससे उन्हें कारोबार करने में परेशानी ना हो। बुनकरों के गांव का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। अभी मौजूद है नालंदा जिले के सिलाऊ के नेपुरा में, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ सिल्क और 52 बूटी की कपड़े का निर्माण कराया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो खटखट की जो आवाज़ आती है, चटकल की आवाज़ आती है, इसी से यहाँ कपड़ा बनाया जा रहा है। और ये यहाँ पर है जो कोकून है, ये कोकून इसी कोकून से जो झारखंड और छत्तीसगढ़ से खरीद कर लाई जाती है, इसी से रेशा निकाल कर कपड़ा जो धागा बनाया जाता है और धागा से यहाँ पर जो है कपड़ा का निर्माण किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कपड़ा निर्माण होती है उसकी उचित मूल्य नहीं मिल पा रही है। पहले पूर्व में यह अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने की सरकार ने जो घोषणा की थी, लेकिन आज ये घोषणा बेकार साबित हो रही है। यहाँ पर जानते हैं कुछ जो यहाँ पर बुनकर है उनसे क्या परेशानी होती है और क्या दिक्कत हो रहा है। ये बताइए आप क्या यहाँ पर कर रहे हैं आप लोग? हम लोग बुनाई वाला काम करते हैं और कपड़ा बीन रहे हैं और हम लोग का मजदूरी सही ढंग से मिल नहीं पाता है और बिक्री हम लोग का नहीं है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि हम लोग का कुछ व्यवस्था किया जाए बिक्री का
क्या मार्केट में मिल पाती है इसका मूल्य? नहीं सर, औना पौना जाके अपना प्राइवेट दुकान में बेच के आना पड़ रहा है। और सरकार का जो योजना का कपड़ा बनता है वो भी यहाँ हैंडलूम रहते हुए में भी उसको काम नहीं मिला है। जैसे सतरंगी चादर उनका चल रहा है योजना, वो भी यहाँ नहीं बन रहा है। अभी नया पोशाक योजना आ रहा है, पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो भी काम मिल जाए तो इन लोग को अपना अच्छा मजदूरी उससे मिल सके, अपना सिल्क ना बना के उनका काम करके उनका भरण पोषण अच्छा से कर सकेंगे। वो कितना परिवार यहाँ बना रहे हैं? 60-65 लोग हैं जो अपना लूम चला रहे हैं परिवार। इन लोग का कहना है, साफ कहना है कि यहाँ पर जिस तरह से हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात महिला से लेकर पुरुष सभी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उसका ये यहाँ पर जो उचित मूल्य और मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है, मार्केटिंग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है, जिसका आज परेशानी का सामना हम लोग को खुद करना पड़ता है। इस सरकार से इन लोग को मांग कर रहा है कि कुछ इन लोग पर ध्यान दिया जाए। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।